Hello guys, so my name is Meghna। दोबारा से मिल रहे हैं और करने वाले हैं आज की session हम। कल किया था प्लांट टिश्यूज, अगर याद हो तो किसी को क्लास ली होगी उन्हें पता होगा कि कल हमने प्लांट टिश्यू किया था और टेस्ट हुआ था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो डिफिकल्ट तो नहीं थे क्वेश्चंस, लेकिन एनिमल टिश्यू क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट आते हैं और बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा बहुत अपने मन से बना बना के लिखना पड़ता है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स भी आप उस वक्त नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 मार्क्स ही होते हैं और लेंदी नहीं होते, लेंदी बनाना पड़ता है, राइट? तो ऐसी ऐसी कुछ टिप्स होती हैं जो मैं टेलीग्राम पे देती रहती हूँ। ज्वाइन में अपना लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में। गाइस स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट माई सेल्फ। So crack all 9th and 10th CBSE exams with us with the top educators, quality content and the great learning experience. Hello, my name is Meghna Ratra and I'm here because I love to teach and guide the students for the best. I have my best in biology and I could teach. To crack CBSE class 9th and 10th with India's largest learning platform, get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. Subscription के क्या-क्या फायदे हैं guys? You will get the daily life classes here. Yes, you will get the daily life classes, structured courses, unlimited access and live test and quizzes and unlimited access. इस डेली लाइफ क्लासेस में क्या होगा, आप हमारे एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, प्लस अपने डाउट्स भी पुट ऑन कर सकते हो। आंसर्स एंड पोल्स भी हुआ करेंगे क्लास के वक्त। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में क्या है, हम आपकी प्रिपरेशन को चेक करते हैं, एवेलुएट करते हैं बाय टेकिंग मंथली और वीकली मॉक टेस्ट। ठीक है, जिससे आपकी डिटेल एनालिसिस हो जाती है आपके। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में ये होता है कि आपके सारे जो कोर्सेज जो हम पढ़ाएंगे वो स्ट्रक्चर्ड होंगे, लाइन में विद योर एग्जाम सिलेबस। बेस्ट टू बेस्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर सको अपने एग्जाम के। अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अनलिमिटेड एक्सेस में ये होगा, जब आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तब किसी भी डिवाइस से आप लॉग इन करके अपनी लाइव वीडियोस को देख सकते हो, प्लस आप अपनी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। बहुत बेनिफिशियल होते हैं सब्सक्रिप्शन लेना। मैं आपको बताऊंगी कि सब्सक्रिप्शन के और क्या फायदे हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर्स की लिस्ट दिखा रही हूँ, सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगी मतलब ये इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं गाइस, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होता, और आता भी है तो विद इन 24 आवर्स आपको वो डाउट का आंसर मिलता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। गाइस आपको मैंने अभी तक फायदे बताए, अब मैं आपको बताती हूँ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है। सो गाइस डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप फ्रॉम दी ऐप स्टोर, दी प्ले स्टोर। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो। देन आपके पास एक सब्सक्रिप्शन की लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। गाइस इसमें क्या है, आपको 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2250 रुपीज पे करने पड़ते हैं। गाइस मैं आपको कहूंगी सबसे पहले डू टेक अ डेमो क्लास फॉर अ स्पेशल क्लास। जो हम स्पेशल क्लास होती है उसे हम डेमो क्लास ही कहते हैं मेनली। तो स्पेशल क्लास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको सिर्फ अनअकैडमी आपको डाउनलोड करना है, स्पेशल क्लास कंडक्ट करवा रहे होंगे बहुत से एडुकेटर्स, बस आपको एडुकेटर का नाम डालना है और आप वहाँ पे हमारी आप स्पेशल क्लास ले सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट और कॉस्ट फी। ठीक है, सो वो देखो, अगर वो अच्छा लग रहा है, सारे एडुकेटर्स अच्छे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें अच्छा ठीक लग रहा है, तो आप प्लस का ही ले सकते हो। ये आप अगर 1 मंथ का प्लान लेते हो तो 2250 रुपीज, और जो बहुत बच्चों ने ले भी रखा है वो यूजुअली ज्यादा मंथ्स तक जाते हैं, 36 मंथ, 24, 12 मंथ्स। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते रहोगे मंथ, आपको यहाँ ऑफ मिलते रहेंगे, 33% ऑफ, 50% ऑफ, 58, 60। मेनली 48 मंथ्स को आपको यहाँ पे 67% ऑफ मिल जाता है और आपको सिर्फ 36,000 रुपीज पे करना है। जो भी प्लान लेते हो, अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाते हो, रेफरल कोड लगाते हो, लाइक माय रेफरल कोड इज मेघना MEGHNA। अगर आप ये कोड लगाते हो तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। जो भी आप ले रहे हो, चाहे वो 1 मंथ का ले रहे हो, चाहे वो 48 मंथ्स का ले रहे हो, जो भी प्लान ले रहे हो, आप मेरा प्रोमो कोड यूज करो और 10% का डिस्काउंट। तो देन यू कैन प्रोसीड। वैसे हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, डाउनलोड दी टेलीग्राम ऐप, ये हमारी यूजुअली लिंक है। ठीक है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, टाइप द लिंक इन द URL एंड क्लिक ऑन ज्वाइन।
गाइज मैं अपनी टेलीग्राम की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे 5 बजे पेपर भेजूंगी एनिमल टिश्यूज का, सो आप फटाफट जाओ ज्वाइन करो और मिलते हैं फिर सोल्यूशन के साथ स्पेशल क्लास। ओके गाइज, सो रिवीजन ऑफ टेलीग्राम टेस्ट सीरीज पार्ट 3 आई थिंक, तो इट्स पार्ट 4 राइट, पार्ट 4 एनिमल टिश्यूज। हम एनिमल टिश्यूज की बात करने वाले हैं यहाँ पे आज, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गाइस हमारा ये आता है टॉपिक एनिमल टिश्यूज। क्या एनिमल टिश्यूज, क्या एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं सब, तो करते हैं चलो बात। ब्लड एंड मसल्स, ब्लड जो हमारा फ्लो करता है और मसल्स जो हमारे हैं, आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ द टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। ऑब्वियसली बात है, टिश्यू है ये सारे। मेनली गाइस टिश्यू होता क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मैंने कल की क्लास में ये बताना भूल गई थी, जो भी बच्चों को टिश्यू की प्रॉब्लम आ रही थी तो वो ये यहाँ पे याद कर लो, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म। एनिमल टिश्यू has the four basic subparts, four basic subparts है। और क्या क्या subparts है गाइस एनिमल टिश्यूज के? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। क्या क्या पार्ट है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो गाइस ब्लड एंड मसल जो है दोनों एनिमल टिश्यू से बात करते ही है हम इसकी, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज के 4 पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू, जो कि हम सारे पढ़ने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, क्या नहीं, क्या पार्ट्स है इसके, सब हम इससे रिलेटेड सारी चीजें पर बात करने वाले हैं। तो गाइस बात करते स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज, ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करता है कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम अपार्ट। बैरियर भी प्रोवाइड करता है कि ये वाला सिस्टम इस वाले सिस्टम से मर्ज ना हो, ठीक है, ये ध्यान से समझो। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक बैरियर की तरह भी काम करता है, जिससे दोनों के जो बॉडी सिस्टम्स हैं हमारे आसपास जो लिंक्ड होंगे वो मर्ज ना हो, थोड़े सेपरेटेड फॉर्म में रहे, ठीक है। तो एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, कवर करके रखता है, ठीक है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, स्किन लाइनिंग। स्किन जो है हमारा लाइनिंग ऑफ माउथ, पूरा लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो, लंग की एल्वियोलाई, किडनी की ट्यूब्यूल, सारी चीजें जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। सो एग्जांपल्स हम पूछ सकते हैं तो पता होना चाहिए, स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल, ये सारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है। लेकिन कौन से एपिथेलियल के बने? एपिथेलियल के भी पार्ट्स होते हैं, पहले भी हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत पता ही होगा कि एपिथेलियल के भी पार्ट्स होते हैं, उसमें फिर ये चीजें डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म दी कॉन्टिन्यूअस शीट। गाइस ये यहाँ पे टाइटली पैक्ड है, तो मैं अब इसका जो आंसर है आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहती हूँ। टाइटली पैक्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आया था, प्लीज ऑनेस्टी से बताना, क्योंकि ये प्रीमियर है, लाइव क्लास नहीं है, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकती आपके कमेंट का। तो मैं अवेलेबल नहीं होंगी वहाँ पे उस टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे होगे, बट बोल दो एक बार अपने मन में, और उसके बाद वो रिप्लाई कर देना, मैं आंसर जरूर चेक करूंगी, लेकिन अभी मैं आंसर बता ही रही हूँ कि टाइटली पैक देखते ही दिमाग में आता है कि इसका इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो नहीं है, नो, इंटरसेलुलर स्पेसेस इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूअस शीट बनाता है, कॉन्टिन्यूअस शीट बनाता है प्रॉपरली, टाइटली पैक्ड है वो। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। के बाद एपिथेलिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। एक एपिथेलिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में काम आता है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी, बॉडी के बीच का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहा है कौन? एपिथेलियल, एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या तो बॉडी का जो मटेरियल जो बॉडी से आ रहा है और जो एनवायरनमेंट में है, इन दोनों का जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यूज कर रहा है। सो बात करते हैं दोबारा से, एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज, सारे, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन और जो कैविटीज हमारी बॉडी के अंदर है वो कौन कवर कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। इनफैक्ट वो कवर करने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? बैरियर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम अपार्ट, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से मर्ज ना होने दे, इसलिए वो एक बैरियर की तरह भी काम कर रहा है कौन? एपिथेलियल।
उसके बाद स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ये जो तीन आपकी हैं, और लंग एल्वियोलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें जो है ये किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। लेकिन कौन से एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड और कॉन्टिन्यूअस शीट फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एपिथेलिया जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गाइस। ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एज अ फंक्शन काम आता है आपके, ये फंक्शन के तौर पे काम आता है। फंक्शन पूछ लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, तो आपको पता होना चाहिए दैट एपिथेलिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो मटेरियल एक्सचेंज होता है वो कौन करवा रहा है? यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू करवा रहा है। तो आई होप आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ आया होगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ। गाइस यहाँ पे आ रहे हैं अब टाइप्स ऑफ एपिथेलिया, क्या क्या टाइप्स है एपिथेलिया के यहाँ पे, तो बात कर लेते हैं। गाइस पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ पे पार्ट्स हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल स्क्वैमस क्या होता है और सारे बाकी चीज जो है वो क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलिया की बात कर रहे हैं। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम लगेगा आगे सब में। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ciliated columnar epithelium, cuboidal epithelium, glandular epithelium. These are the six subparts of the epithelium. क्या क्या है? Simple, stratified, columnar. ऐसे तीन याद हुए, फिर ciliated, cuboidal, glandular, ऐसे तीन याद हुए। ऐसे ऐसे करके याद करोगे तो होएगा याद, अगर साथ में एक साथ करोगे तो यूजुअली आप भूल जाओगे। सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, कॉल्यूमिनर epithelium। बात खत्म यहाँ पे। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर, तो ये सारी चीजें आती है हमारी टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे सारे जो एपिथेलियल थे यहाँ पे इन सबकी फंक्शन की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला ले लेती हूँ मैं स्क्वैमस एपिथेलियम, यही था ना सबसे पहले सब पार्ट, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या था? दे आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतले होते हैं, डेलिकेट लाइनिंग होती है इनकी, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, आ गया वो डेलिकेट लाइनिंग, ठीक है। फ्लैट होते हैं और एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं। कौन? स्क्वैमस एपिथेलियम। बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं। लाइक किस में होते हैं? ईसोफेगस, स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑफ स्क्वैमस। गाइस जो स्किन होती है ना, स्किन जो है वो स्क्वैमस भी कही जाती है और स्ट्रैटिफाइड भी कही जाती है। मैं बताती हूँ इसका रीजन क्यों, इन दोनों का रीजन क्यों। क्योंकि स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जो रेगुलर लाइंस में, लेयर्स में प्रेजेंट हो, वो लेयर्स में प्रेजेंट होगी ना, पैटर्न ऑफ लेयर्स में प्रेजेंट होगी, तो उसको स्ट्रैटिफाइड कहेंगे। तो स्किन जो है वो लेयर्स में भी प्रेजेंट होती है और नॉर्मली भी प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको स्क्वैमस एपिथेलियम भी कहेंगे और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है गाइस। पर अगर आए तो मेनली आप स्क्वैमस में करो, अगर स्ट्रैटिफाइड नहीं दिया हुआ तो आप स्क्वैमस में करो, और अगर स्क्वैमस नहीं दिया हुआ तो आप स्ट्रैटिफाइड में टिक करो। ऑब्जेक्टिव में मेनली ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या बात करते हैं, हाँ, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। ईसोफेगस, इन लाइनिंग ऑफ द माउथ, यहाँ पे आपका आता है सारा स्क्वैमस, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस मैंने क्या बताया था? जो पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होते हैं। तो स्किन एपिथेलियल सेल्स, जो स्किन के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं मैनी लेयर्स, ठीक है, मैनी लेयर्स में अरेंज होते हैं टू प्रिवेंट वाटर एंड टीयर। जैसे वाटर, पानी एकदम बिल्कुल आता ही ना रहे, रुकता भी है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऊपर आ रही हो मेरा पानी आ रहा है आंखों से, नहीं है ना। तो अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वाटर एंड टीयर, सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न्स ऑफ लेयर, पैटर्न्स ऑफ लेयर्स में अरेंज होते हैं, इसलिए इन एपिथेलियल को क्या कहते हैं? हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें स्किन का एग्जांपल बहुत अच्छा है, मेनली स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस माना जाता है, पर देख लेंगे, वो डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन गिवन होता है, कौन सा ऑप्शन नहीं गिवन होता है। दोनों ही दिए होंगे तो स्ट्रैटिफाइड में कराना, मैं ये कहूंगी, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चों का भी दिमाग में डाउट भी आ रहा होगा, मैम अगर दोनों दिए होंगे तो क्या करूंगी, तो फिर आप स्ट्रैटिफाइड पे टिक कर सकते हो, ठीक है गाइज।
तो मैंने दो बताया यहाँ पे, स्क्वामस एपिथेलियम जो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करते हैं, एज इन ईसोफेगस, स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। फिर उसके बाद स्किन एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं बहुत सारे लेयर्स में, जो वाटर और टीयर को प्रिवेंट करती है, सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न्स ऑफ लेयर्स में अरेंज हो रखी होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ गाइस मैं इसी के साथ। फिर बात करते हैं हम कॉल्यूमिनर की। कॉल्यूमिनर में क्या होता है गाइस, कॉल्यूमिनर में आ जाता है, दिस फैसिलिटेट्स मूवमेंट क्रॉस द एपिथेलियल बैरियर्स, लुक लाइक पिलर्स, लॉन्ग ट्यूब्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स। कॉल्यूमिनर जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है गाइस। दिस फैसिलिटेट्स मूवमेंट क्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, मूवमेंट क्रॉस करता है ये, ठीक है। और दूसरी बात, ये कैसे दिखते हैं, पिलर्स की तरह दिखते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स की तरह दिखते हैं ये, और प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, कौन, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ठीक है। तो गाइस इसमें तो क्वेश्चन यही आता है कि इंटेस्टाइन में कौन सा प्रेजेंट होगा, या स्किन में कौन सा प्रेजेंट है, ईसोफेगस में कौन सा प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे करके आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करते हैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर की। सीलिएटेड में क्या होता है, कॉल्यूमिनर आल्सो हैव द सीलिया। गाइस सीलिया क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इट्स अ hair like structure, yeah, which helps in locomotion and movement। लोकोमोशन और मूवमेंट में ये सीरियल्स जो होते हैं काम आते हैं, चलने में इनको मदद करते हैं, ठीक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, हाँ जी। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दैट हेल्प्स देम टू मूव एंड पुशेस द म्यूकस टुवर्ड्स टू क्लियर इट। जितना भी सलाइवा और म्यूकस हमारा मुंह में आ रखा होता है उसको पुश करता है जिससे वो नीचे चला जाए, टुवर्ड्स टू क्लियर इट, ठीक है। तो वो किसका काम होता है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर का काम होता है। सो कॉल्यूमिनर समझ आया क्या है, वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है एपिथेलियल बैरियर्स के अक्रॉस, ठीक है। और पिलर्स की तरह दिखते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स में वहां पे हमारे प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर का काम क्या होता है, कॉल्यूमिनर की बात करें ना, सिलिएटेड आगे मतलब कि उसमें सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच हेल्प्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिससे वो अपना म्यूकस और सलाइवा जो है वो अंदर करते हैं, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर। उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल की बात करते हैं गाइस यहाँ पे हम। क्यूबॉइडल में क्या है और ग्लैंडुलर में क्या है, क्यूबॉइडल में ये फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स करता है कौन, क्यूबॉइडल, एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स को भी यहाँ पे आपका सपोर्ट करता है, वहां पे भी क्यूबॉइडल सेल्स हो रहा है, वेयर इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है गाइस। ये आ गया हमारा फंक्शन, क्या आ गया हमारा फंक्शन आ गया हमारा, ठीक है। ग्लैंडुलर क्या होता है, समटाइम्स अ portion of the epithelial tissue, a portion of the epithelial tissue folds inward, epithelial tissue है ये, ठीक है। इसको अगर हम फोल्ड कर देंगे बिल्कुल, लाइक I don't have the paper and all here, चेक, अगर मेरे पास यहाँ पे पेपर होगा तो मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगी ग्लैंडुलर का क्या होता है। Here is it guys, ये है यहाँ पे, सपोज दिस इज द पेपर, पेन कर लो, दिस इज दी एपिथेलियल टिश्यू, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है। अगर मैं, सॉरी, दिस इज दी एपिथेलियल, अगर मैं इसको एक फोल्ड कर दूं, ये मैंने इसको फोल्ड किया है, ठीक है, ये फोल्ड किया है, फिर मैं इसको ये वाला फोल्ड कर दूं, फिर मैं इसको ये फोल्ड कर दूं, ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा फोल्ड कर दूं, फिर मैं इसको और फोल्ड कर दूं, तो ये क्या बन गया गाइस, एक ग्लैंडुलर टाइप बन गया। जो बिल्कुल पहले प्लेन था वो क्या बन गया, अब बिल्कुल ग्लैंड बन गया। तो यहाँ पे यही चीज कह रहे, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, इनवर्ड के अंदर ऐसे था एपिथेलियल टिश्यू, अगर अगर वो इनवर्ड के अंदर फोल्ड हो गया ऐसे, एंड मल्टीसेलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, क्या बन गया यहाँ पे, मल्टी सेलर ग्लैंड जो है वो वहां पे बन गया, उसको क्या कहते हैं हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो आई होप आपको इस पेपर से कुछ एग्जांपल समझ आया होगा गाइस, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पे, सिंपल स्क्वामस की बात कर ली, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की बात कर ली, कॉल्यूमिनर की बात कर ली।
सिलिएटेड कॉलमनर की बात कर ली, क्यूबोइडल की बात करी, ग्रैन्युलर की बात करी। क्यूबोइडल ग्रैन्युलर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें ये एक मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करवाते हैं। अब ग्रैन्युलर का तो मैंने तुम्हें एग्जांपल अच्छा बता ही दिया, तो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट लग रहा है गाइस, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं 5 बजे से पहले हो सके तो सॉल्व करने। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है क्या नहीं। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले ब्लड की बात करेंगे। यहाँ पे हम ब्लड की बात करेंगे इन 3 पॉइंट्स में। फिर हम बात करेंगे बोन की। कनेक्टिव से क्या समझ आ रहा है गाइस? कनेक्टिव से हमें समझ आ रहा है एक चीज को दूसरे चीज से कनेक्ट करना। ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज से यहाँ पे कनेक्ट करना। तो ये जो पेन है ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? एज अ कनेक्टिव टिश्यू काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक चीज है और ये एक चीज है, अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो? इस ब्लैक पेन की वजह से। तो इस ब्लैक पेन के का क्या काम है यहाँ पे? एक कनेक्टिव टिश्यू का काम है ये, एक तरीके से दो हाथ को जोड़ने में मदद कर रहा है। तो ब्लड की बात करते हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड होते हैं मतलब कि लूजली पैक्ड से देखते ही हमने बोल दिया कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। प्लाज्मा का एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसमें प्लाज्मा में क्या क्या होता है? इन विच आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। आरबीसीज होते हैं गाइस रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा जो होता है वो जो एक फ्लूइड मैट्रिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ब्लड का हमने क्या देखा? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियसली बात है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, वो किसी ना किसी चीज को कनेक्ट कर करके चल ही रहा है। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड होते हैं, इसका मतलब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा है। ब्लड जो है उनका एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसको प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स वहां पे सस्पेंडेड होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बोन की। बोन क्या है? बोन इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बोन हमारी हर एक चीज से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब बोन से बोन कनेक्टेड का है वो अलग कार्टिलेज, वो अलग कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, बट अभी मैं बात करूँ कि नॉर्मल बोन भी तो यहाँ पे हमारी पूरी बनी हुई है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा रही है, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है बॉडी को, जिससे बॉडी खड़ी हो पा रही है ना। तो bone is another example of connective tissue. It forms a framework that supports the body, जो body को पूरा वहाँ पे support कर रहा है। It is the strong and non-flexible tissue। क्या है? Strong है और non-flexible tissue है। ठीक है, बोन सेल्स जो है वो एम्बेडेड है हार्ड मैट्रिक्स में, और उस हार्ड मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या है? वो किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। जो उसका जो पूरा मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बना हुआ है। तो आई होप आप गाइस आपको यहाँ पे समझ आया होगा। कैल्शियम and phosphorus compounds इसमें bone cells are embedded in hard matrix। hard matrix में embedded है, that is composed of calcium and phosphorus compounds। तो guys यहाँ पे आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक। अगर आपको यहाँ पे मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, प्लीज गाइस डू लाइक एंड कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, हमने बात करी यहाँ पे ब्लड की। ब्लड में हमने बात करी कि कनेक्टिव टिश्यू था, लूजली पैक था, फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है उसका प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड दी प्लेटलेट्स। के बाद बात करें हमने बोन की। बोन जो है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट करता है बॉडी को। स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है ये। और बोन सेल्स जो होते हैं वो किस में एम्बेडेड होते हैं? हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होता है, और वो हार्ड मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है? कैल्शियम एंड दी फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे चीज समझ आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रही थी कनेक्टिव टिश्यू में। आगे बढ़ रही हूँ इसी के साथ में, कंटिन्यू रखते हैं बोन्स का। टू बोन्स can be connected with each other by the another type of connective tissue called the ligaments। guys ligaments और tendons की जो बात आती है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ligaments जो होता है वो बोन टू बोन कनेक्टेड होता है।
बोन को बोन से कनेक्ट करके रखता है, उसका काम, वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है? लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडेंस जो होता है वहां पे हमारा टेंडेंस जो होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करके रखता है। किसको? मसल को बोन से कनेक्ट रखता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे tendon. So two bones can be connected with each other by the another type of connective tissue known as the ligaments. उसके बाद ligaments contain very little matrix, बहुत कम matrix वहाँ पे contain करता है हमारा ligaments and connect bones with the bones, ठीक है। Another came the tendons. Tendons जो होता है, tendons connect the muscle to the bone. मसल को बोन से वहां पे आपका कनेक्ट करके रखता है। तो आई होप आपको लिगामेंट्स और टेंडन्स में कोई डिफरेंस अभी यहाँ फर्क, मतलब डिफरेंस तो एक ही है, बट ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं वहां दिखा होगा आपको। टेंडेंस और लिगामेंट्स काफी इजी है। के बाद कंटिन्यू रखते हैं हमारा, फिर अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कार्टिलेज। क्या कहते हैं हम इसको? यहाँ पे कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या काम होता है? इट स्मूदन्स द बोन सरफेस। बोन सरफेस को वो इतना स्मूथ कर देता है जॉइंट्स में। और क्या होता है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे ये नोज की टिप है, आप इसको टच करके देखना, इट्स क्वाइट सॉफ्ट। ईयर का जो नीचे का पार्ट होता है ये जहाँ पे हम गर्ल्स यूजुअली क्या बोलते हैं, वो पहनती है, इयररिंग्स पहनती है, और बॉयज भी काफी स्टड्स लगाते हैं। तो वो यहाँ पे इसलिए लगा पाते क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई टेंडन है, ना ही कोई लिगामेंट है, ना ही कोई बोन है। यहाँ पे क्या है? कार्टिलेज है। तो यहाँ पे भी कोई होल होगा तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। काफी लोग यहाँ यहाँ पूरा कानों में यहाँ तक भर लेते हैं, यहाँ पे भी रिंग्स, वो स्टड्स टाइप रिंग्स लगा लेते हैं, जो काफी इन है आजकल, फैशन में चल रहा है ये सब। तो ये यहाँ ये सारी चीज जो है, आपके जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, ये सारा क्या है? आपका कार्टिलेज है, ठीक है। तो कहाँ क्या प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन दी नॉइज, लिखा है, इट्स अ नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड द लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स जो होता है हमारे यहाँ पे क्या होता है? वोकल वोकल कॉर्ड या साउंड बॉक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, एरियोलर, फिर आता है हमारा एडिपोल। एरियोलर टिश्यू क्या होता है? इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल। गाइस, ये स्किन है और इसके अंदर जो है वो मसल है, उन दोनों के बीच का जो होता है वो क्या होता है? हमारा एरियोलर टिश्यू होता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन का जो स्पेस हमारा खाली रह जाता है उसको कौन भरता है? हमारा एरियोलर टिश्यू भरता है। प्लस इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो वहां पे सपोर्ट करता है। प्लस रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में भी काम आता है। अगर कोई टिश्यू जो है वो थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करने में भी एरियोलर टिश्यू का बहुत बड़ा हाथ होता है वहां पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू की। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू जो है वो बेटा वो फैट ही स्टोर करते हैं, इनका काम ही यही होता है फैट को स्टोर करना, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन के भी नीचे, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स के बिटवीन में जो है वो मसल था, एरियोलर में मसल था, यहाँ पे क्या? इंटरनल ऑर्गन्स है, वहां पे आपके प्रेजेंट हो गए एडिपोज टिश्यू। दोनों ही जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव का पार्ट होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज आते हैं, जो अभी नहीं पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट होता है यहाँ पे हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, जिसमें आपका आता है एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, सो एरियोलर टिश्यू एंड दी एडिपोज टिश्यू, ये आता है हमारा इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है, जो आप अभी नहीं पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे जरूर, ठीक है। सो fat storing adipose tissue is found below the skin and between the internal organs. अच्छा, cells are filled with the flat, सॉरी फ्लैट कह रही, फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल से भरा होता है। फैट स्टोरिंग ही होता है, हमारा जितने भी फैट स्टोर कर रखा होता है, यहाँ का जो पूरा जो फैट होता है वो किसका होता है? वो किसका काम हो रखा होता है? हमारा एडिपोज टिश्यू का काम है वो, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको ये कनेक्टिव टिश्यू समझ आए होंगे। मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ यहाँ पे फिर से।
कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड पढ़ा, ब्लड में हमने पढ़ा कि लूजली पैक्ड होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसका प्लाज्मा नाम होता है उसका, और प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। बोन जो है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट के लिए काम करता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ऑब्वियसली बात है, हम बोन को फ्लेक्सिबल तो बना नहीं सकते, बोन इधर उधर मुड़ तो सकता नहीं है, टूट ही सकता है बस। ठीक है। और बोन सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होती है हार्ट मैट्रिक्स के अंदर, और वो कंपोज होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स में। उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पे लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स होते हैं वो बोन से बोन को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है। लिटिल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है वो। और टेंडेंस जो होता है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। उसके बाद है हमारा कार्टिलेज का। कार्टिलेज में ये होता है कि बहुत जो सॉफ्टवेयर स्मूथ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक एज इन टिप ऑफ नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंक्स। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। वेरी स्मूथ एंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू दोनों टाइप जो है वो लूज कनेक्टेड टिश्यू के टाइप है। और एरियोलर टिश्यू जो है वो स्किन और मसल्स में के बीच में काम मतलब फिल स्पेस को फिल करता है, प्लस वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है, और वो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में भी काम आता है। कौन, एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में फाउंड होता है। ठीक है। वहीं पे प्रेजेंट होता है, और जो उनकी सेल्स होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं। गाइस आई होप आपको कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट समझ आए होंगे। एपिथेलियल के भी पार्ट्स थे, ऐसे कनेक्टिव के भी पार्ट थे। और क्या क्या पार्ट थे कनेक्टिव के यहाँ पे, आपके ब्लड, बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज। These are the parts of the connective. Epithelial tissues के भी पार्ट करे थे ना, मैं स्क्वामस, कॉल्यूमिनर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइड, कॉल्यूमिनर, और क्या था, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। तो ये सारी चीजें जो थी आपके पार्ट्स में थी, तो हमने मेन टॉपिक हमारा कर लिया, और हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक अब रह गया है। ये रह गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है गाइस, जो हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी मूवमेंट करवा रहा है, उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू। क्या कह रहे हैं गाइस हम उसको यहाँ पे, मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, क्या होता है मस्कुलर टिश्यू? इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। गाइस इलोंगेटेड सेल्स में प्रेजेंट है, मतलब कंसिस्ट करता है ये यहाँ पे elongated cells and also called the muscle fibers. इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, muscle fibers भी कहते हैं। Responsible for movement in our body. Body का जो movement है वो कौन करवा रहा है, हमारे यहाँ पे muscular tissue। ठीक है। It contains, थर्ड पॉइंट पे आ गई मैं, it contains special protein called the contractile protein। एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको कहते हैं contractile protein, which contract and relax to cause movement। वो contract करते हैं फिर relax करते हैं to cause the movement। किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे हमारी मूवमेंट हो रही है। सो इस वर्ड को लिखना कभी मत भूलिएगा। ठीक है। इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट्स। अच्छा, फिर आते हैं मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्स। जो होती है, जो जो हमारी मसल्स में जो लिम्स में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, मूव व्हेन वी वांट देम टू। ऑब्वियस ही बात है गाइस, यहाँ पे मैं स्ट्रेटेड मसल्स की बात करने वाली हूँ। तो गाइस क्या होता है, मैं आपको बताऊं, स्ट्रेटेड लाइक दी वॉलेंट्री मसल्स की बात करने वाली हूँ मेनली मैं। वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, जो काम मैं खुद अपने मन से कर रही हूँ उसको कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। मतलब वॉलेंट्री एक्शंस कह सकते हैं हम उसे यहाँ पे, वॉलेंट्री एक्शन जो मैं खुद अपने मन से कर रही हूँ। और जहाँ पे मेरा मन नहीं है और जहाँ पे खुद मेरी बॉडी काम कर रही है उसको क्या कहते हैं हम, इनवॉलेंट्री एक्शन। एग्जाम्पल दे देती हूँ गाइज मैं, ये हाथ है, सपोज दिस इज द पेन, ऑब्वियसली दिस इज द पेन। मैं मोड़ रही हूँ अपना हाथ, तो पेन भी मोड़ रहा है। ठीक है। मैं पेन हटा लेती हूँ तो मैं मेरा हाथ फिर भी मोड़ रहा है। वैसे स्टॉप कह दूंगी तो ये वैसे तो रुक नहीं जाएगा, अगर तुम स्टॉप कह दोगे, जब तक मैं नहीं कहूंगी कि ये रुक जाए। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने मन में सोचा तो ये हाथ रुक गया। ठीक है। तो दिस इज दी वॉलेंट्री एक्शन जो मेरे बस में है। मैं अगर तुम्हें, कोई मेरे आगे खड़ा है, मैं उसको थप्पड़ मारना चाहती हूँ और मैं मारूंगी, तो क्या होगा गाइस, वो मेरे बस में है। मेरे, ऐसा नहीं है कि मैं मारना नहीं चाहती और खुद लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना गाइस। तो जो हमारे हाथ में होता है उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, जो हम खुद करते हैं। और जो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं होता उसे क्या कहते हैं हम, इनवॉलेंट्री एक्शन। लाइक हमने खाना तो खा लिया, चबा लिया हमने खाना, वो तो हमारा भाई, आपने खुद डाला है ना अपने मुंह में खाना, तो है ना। तो वो क्या होता है कि इट्स एन वॉलंटरी एक्शन जो तुमने किया है। उसके बाद खाने का काम क्या है, वो आपको पूरा स्टमक तक जाता है,
डाइजेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, इनवॉलेंट्री। अब तुम खाने को तो नहीं रोक सकते, पेट में हो ही तो नीचे मत जाए, ऐसे तो नहीं कह सकते ना तुम लोग। तो क्या होता है, ये डिफरेंस होता है बेटा वॉलेंट्री में और इनवॉलेंट्री में। तो एक बार पढ़ लेते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ है। उसको कहा थे, हाँ, मसल्स प्रेजेंट, ये वाला पॉइंट है, मसल्स प्रेजेंट इन आर लिम्स, लिम्स में जो मसल प्रेजेंट होती है, मूव व्हेन वी वांट देम टू, ठीक है, ऐसे जो मैं अपने फोर आर्म हिला रही हूँ, तो ये क्यों हिल रहा है, क्योंकि मैं हिलाना चाह रही हूँ, ठीक है। सच मसल्स आर कॉल्ड दी वॉलेंट्री मसल्स, ऑल्सो कॉल्ड दी स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स को, ठीक है, एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू दी बोन, क्योंकि बोन से अटैच होते हैं, ऑब्वियसली बात है, हमारे बोन टू बोन कनेक्ट हो रखा है ना, अटैच हो रखा है, ठीक है, तो इनको हम स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड की मूवमेंट हो रही है, और द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो मैं डायफ्राम का ले लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करो, डायफ्राम की पोजीशन भी तो चेंज हो रही है, जो हमारे स्टमक के नीचे डायफ्राम होता है डी शेप का, वो भी तो चेंज हो रहा है ना, तो वो भी तो, वो हमारे चक्कर में थोड़ा ना आ रहा है, हम थोड़ा ना कर रहे हैं उसे, वो तो इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो जो चीजें हमारे बस में नहीं होती और वो खुद ऑटोमेटिकली होती है, उनको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन, और जो हमारे बस में होती है उसको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। के बाद अगर मैं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, मैम बहुत धीरे पढ़ाना चाहिए आपको, तो प्लीज ये मेरे फीडबैक आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ कैसा नहीं। कि गाइस, तुम स्टूडेंट्स ही हो जो मैटर करते हो, और कोई मैटर नहीं करता जब तक तुम नहीं देखोगे। मेरी ये वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए बेस्ट टू बेस्ट हेल्प हो सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। स्मूथ और इनवॉलेंट्री कंट्रोल सच मूवमेंट जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आइरिस में, ठीक है, यूट्रस में, यूट्रस की जो कंट्रैक्शन होती है वो हमारे बस में नहीं होती, ब्रोंक्यूल्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो भी हमारे बस में नहीं होती, दीज आर दी इनवॉलेंट्री कंट्रोल। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, जो सेल्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स के होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, दे आर दी अनस्ट्रिएटेड। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना मस्कुलस की, मस्कुलर टिश्यू की, तो आपको मैं बता के दिखा देती हूँ मस्कुलर टिश्यू कैसे से होते हैं। ये ऐसे से दिखते हैं, पॉइंटेड एंड्स, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। जो मेरे साथ साथ पढ़ता है वो उन्होंने पक्का एनसीईआरटी खोली ही होगी, तो एनसीईआरटी में भी मस्कुलर टिश्यूज का देख सकते हैं, वो ऐसी सही डायग्राम बना हुआ है, मुझे थोड़ी डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही है पेन से बनाने में, तो वो ऐसे सही बना हुआ है, ठीक है। तो सेल्स जो है वो बहुत लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, और दे आर दी अनस्टेटेड इन फॉर्म। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू फिर से। इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स, उनको मसल फाइबर्स कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए, बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रही है। के बाद इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट। मसल जो होती है हमारे लिम्स में प्रेजेंट होती है, वो खुद नहीं खुद ऑब्वियसली बात है हमारे कंट्रोल में होती है, तो उन मसल्स को क्या कह रहे हैं, वॉलंटरी मसल्स, और इनको हम स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, एज ए मोस्टली अटैच टू दी बोन्स। उसके बाद आता है हमारा मूवमेंट जो फूड के एलिमेंट्री कैनाल तक जा रही है, या रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन हो रही है ब्लड वेसल्स की, वो भी किस क्या हो रही है आपकी आपके हाथ में नहीं है, तो वो क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। स्मूथ और इनवॉलेंट्री कंट्रोल सच मूवमेंट्स क्या होगी, दे आर प्रेजेंट इन द आइरिस, यूट्रस एंड ब्रोंकियाई, ठीक है। सेल्स जो कि बहुत लॉन्ग होती है, पॉइंटेड एंड्स की होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और दे आर दी अनस्ट्रेट। आई होप गाइस आपको मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे समझ आया होगा। हमारा लास्ट पार्ट रहता है विच इज द नर्वस टिश्यू, उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नर्वस टिश्यू पे चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कि मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत बड़ी बने और तुम्हें बहुत बोरियत सी लगे पढ़ने में, कि यार नहीं यार इतने देर से पढ़ रहे हैं ये वो। ऐसा कुछ नहीं, मैं छोटी छोटी वीडियोस के लिए बनाती रहती हूँ कि आप सब बोर ना हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे बात कर रहे थे हम नर्वस टिश्यू की, सॉरी, नर्वस टिश्यूज की बात कर रहे थे। Cells of the nervous tissues are highly specialized for being stimulated and then transmitting this stimulus very rapidly from one place to the another.
गाइस यहाँ पे मैं हमेशा जब भी मैं पढ़ाती हूँ नर्वस टिश्यू में, उससे पहले आपको रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क का मतलब बताती हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, मैं इसका मतलब जरूर बताती हूँ और मैं बताऊंगी। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क इट्स अ फिनोमिना, एक टाइप का फिनोमिना होता है जो हमारी बॉडी में होता है। और आई डोंट हैव सम ये मैं ऐसा फोन का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, बट इसको आप अज्यूम कर लेना दैट दिस इज द ग्लास और समथिंग। ये फोन है, मतलब आप इसको सपोज कर लो ये ग्लास है, ठीक है। गाइस इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। अगर ये चीज बहुत गर्म है, ये ग्लास जो है ये कॉफी का है, या हॉट कॉफी है इसके अंदर और ये बहुत गर्म है, तो क्या होता है गाइस, मम्मा ने आपको कॉफी दी, आपने टच किया और देखा गर्म है, आप एकदम से हाथ पीछे कर लेते हो कि नहीं मम्मा बहुत गर्म है। यही करते हो ना गाइस, कुछ भी गर्म चीज या गर्म प्लेट में खाना खा रहे हो तो वो प्लेट टच कर लो तो गर्म लगता है, एकदम से तुम हाथ पीछे कर लेते हो, है ना। तो वो हाथ पीछे इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, वो हाथ पीछे क्यों हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो। आई नो इट्स अ वॉलंटरी एक्शन, बट क्यों, वॉलंटरी भी क्यों है, कभी आपने ये चीज सोची है। तो मैं आपको बताती हूँ। जब आपने इसको टच किया, इस ग्लास को टच किया, सपोज कर लो ये ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास को टच किया तो क्या हुआ, एक स्टिमुलस जनरेट हुई तुम्हारे इस हाथ से। स्टिमुलस जनरेट, स्टिमुलस मींस नर्व इम्पल्सेस टाइप समझ लो, एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई जो सीएनएस तक जाती है। सीएनएस क्या होता है गाइस, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं। CNS is the central nervous system, ठीक है। तो ये सीएनएस तक जाती है। सीएनएस में क्या होता है कि आप जब एक स्टिमुलस जनरेट हो इस हाथ से लेकर पूरा आपका सीएनएस क्या, सीएनएस का काम क्या होता है, ब्रेन तक जाना। क्या काम होता है उसका, ब्रेन तक जाना। ब्रेन जो है आपको वहां पे बताता है कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। गाइस मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने इस ग्लास को पकड़ा, ठीक है, मैंने इस ग्लास को पकड़ा, ये बहुत गर्म था, मैंने पीछे कर लिया हाथ अपना। तो पीछे हाथ करने से पहले अभी मेरा हाथ वही है, उसी टाइम में आपका एक स्टिमुलस जनरेट हुआ। सपोज ये ये सपोज करो ये वाली उंगली मैंने टच करी, ठीक है, ये वाली मैंने उंगली टच करी, यहीं से एक नर्व जनरेट हुई। वो आपकी सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी कहाँ गई, ब्रेन तक गई। ब्रेन पे गई आपकी, ब्रेन आपको अलाउ करेगा कि वो काम करना है या नहीं करना। ब्रेन ने मना किया कि नहीं भाई ये तो गर्म है, ये तो टच करना ही नहीं है, ब्रेन ने मना किया। वो स्टिमुलस जो है जनरेट होके नीचे आई और उसने, आपके माइंड ने आपको डायरेक्शन दी कि देखो तेरा हाथ हटाना है, तो उसने हाथ फटाफट हटाया और फिर बच गई। तो आपने देखा कि आपके वेट करते हो, अरे गर्म है अभी तो नर्व पल्स जाएगी सीएनएस के थ्रू ब्रेन तक, फिर ब्रेन हमें बताएगा, फिर वो वापस आएगी, फिर हमें बताएगी। कभी ऐसा आपने सोचा है, नहीं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना रैपिडली ये चीज होती है हमारे एक पार्ट में टच कर दिया हमने इसको। उस टच करने से क्या हो रहा है आपको, नर्व इम्पल्स जनरेट होके जा रही है सीएनएस से ब्रेन के थ्रू, और ब्रेन से फिर नीचे आ रही है, आपको कंडक्ट कर रही है, आपको रास्ता बता रही है कि आपको ये चीज करनी है या नहीं चीज। तो गाइस ये इतनी जल्दी इतना रैपिडली होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। फिर टच किया और एकदम से हाथ पीछे कर लेते, नहीं यार ये तो बहुत गर्म है। तो टच करने कितने यार 0.011 सेकेंड्स कुछ लगे होंगे, 0.01 सेकेंड लगे होंगे आपको उसको पीछे करने में गाइस, बहुत मतलब टच करते कि आप एकदम पीछे कर लेते हो। तो सपोज करो यार वो कितना जल्दी स्टिमुलस जनरेट होता है, और आप एकदम से मतलब सारी चीजें वो वहां पे पीछे हो जाती है, बैक कर ले तो अपने हाथ की, नहीं मुझे चेक नहीं करना। तो गाइस दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स एक्शन, इस फिनोमिना कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और द रिफ्लेक्स आर्म। आई होप मैंने जितना समझाया आपको यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पे हमारा जितना भी हमारा कंडक्टेड है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो है जितना भी है, ये किस क्या कंपोज कर रहे हैं, नर्वस टिश्यू कंपोज कर रहे हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कहते हैं इस टिश्यू के जो सेल होते हैं, नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इनको न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियस प्लस द साइटोप्लाज्म, इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है।
आगे क्या लिखा है इसमें? ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। गाइस ये लॉन्ग पार्ट होती है इसकी, तो एक्सॉन कहते हैं, और ये ऐसे ऐसे करके पूरा बना हुआ होता है। मेरी डायग्राम यहाँ पेन से अच्छा नहीं आएगा गाइस, तो ठीक है। और ये पूरी लाइन जो होती है आपकी एक्सॉन से लंबी लाइन होती है, और फिर आपका जो नर्वस इम्पल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके जो ब्रांचेस हो रहे हैं, ये इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, इनको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स। जो भी हमारे सिग्नल पास होता है, मैंने आपको बताया ना, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है, एक स्टिमुलाई जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नर्व इम्पल्स कह रहे हैं यहाँ पे हम। इट अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। ऑब्वियस सी बात है, एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है, वही अलाउ करवाती है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। नर्वस टिश्यू जो है पूरा, यहाँ पे हमारा जो पूरा नर्वस टिश्यू है, ऑल अबाउट द वॉलेंटरी एक्शन, ऑल अबाउट दी वॉलेंट्री एक्शन। ये हमारा सारा क्या इन्वॉल्व करता है? वॉलेंट्री एक्शन को इन्वॉल्व करता है। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मैंने कोई ऐसा फास्ट भी नहीं पढ़ाया, और चैप्टर जल्दी भी खत्म करने की कोशिश की है गाइस मैंने यहाँ पे। तो थैंक यू guys for watching अपना वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, और यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बताओ कि ये आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं कमेंट्स आपके सारे पढ़ूंगी, प्लस रिप्लाई भी करूंगी उन कमेंट्स का, ठीक है गाइज। तो ओके गाइज, बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट। और 5 बजे मिलती हूँ टेस्ट के साथ, आपको टेस्ट दूंगी बहुत प्यारा सा, और फिर वो टेस्ट करेंगे हम, ठीक है गाइज। सो लेट्स क्रैक इट गाइज, बाय बाय।